Welcome students of class 5th in English class. Today students we will do exercise and question answers of chapter 12 कालिदास. लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी. ठीक है, आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट है विद्यावती डिक्लेयर्ड दैट शी वुड मैरी ओनली द पर्सन हु वुड डिफीट हर इन एन डैश डिबेट. ऑप्शन है आपके क्लोज, वाइड, ओपन एंड राइट ऑप्शन इज ओपन. सेकेंड वन इज टू प्रीस्ट शिवदास एंड विष्णुदास came to dash विद्यावती. मैरिज, चैलेंज या प्रपोजल एंड राइट ऑप्शन इज चैलेंज. थर्ड वन इज एंड डैश फ्लैश्ड इन प्रीस्ट्स माइंड. योर ऑप्शंस आर आइडिया, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्शन. राइट ऑप्शन इज आइडिया. फोर्थ है विद्यावती रेज्ड हर डैश फिंगर अप मीनिंग दैट गॉड इज वन. मिडल, रिंग एंड इंडेक्स. राइट ऑप्शन इज इंडेक्स. नेक्स्ट है फिफ्थ वन द डैश वॉज हेल्ड इन ऑल ग्लोरी. मैरिज, चैलेंज या प्रपोजल. राइट ऑप्शन इज मैरिज. नाउ बी क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग द सुटेबल वर्ड्स. ठीक है, इसको मैंने फिल कर लिया है, आप इसे देख लो. विद्यावती वॉज ए डैश इंटेलिजेंट. ठीक है, फर्स्ट में है इंटेलिजेंट, लर्नड एंड ब्यूटीफुल. सेकंड है विद्यावती वांटेड टू मैरी ए मैन हु वुड डिफीट हर इन द डिबेट. बेटा इसमें डिफीट था, फिल इन द ब्लैंक्स, पर ये पूरा कंप्लीट ही कर रख दिया. थर्ड है कालिदास वॉज कटिंग द वेरी डैश ऑन विच ही सेड ब्रांच, BRANCH, ब्रांच. फोर्थ है द डिबेट वॉज हेल्ड बाय मीन्स ऑफ जेस्टर्स, GESTURES, जेस्टर्स. फिफ्थ है विद्यावती स्पोक टू हर हस्बैंड इन चेस्टे संस्कृत, CHASTE. सिक्स वन कालिदास touched new heights of dash excellence, literal, LITERARY, literally excellence. Now question number C, part C है write T for true and F for false statement. First one है प्रिंसेस विद्यावती was intelligent, learned and beautiful. ये स्टेटमेंट जो है आपकी राइट है. सेकेंड है a man was cutting the very branch on which he sat. ये स्टेटमेंट भी आपकी राइट है. द मैन वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन. वो जो था मतलब बुद्धिमान नहीं था, ये फॉल्स है. फोर्थ है द मैरिज वॉज हेल्ड इन ऑल ग्लोरी. ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है. दिस मैन बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ शेक्सपियर. शेक्सपियर के नाम से नहीं वो मशहूर हुआ था, किसके नाम से? कालिदास के नाम से. सो जो आपके ट्रू फॉल्स हैं उसमें फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ ट्रू है एंड फिफ्थ जो है वो फॉल्स है. नाउ आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली. ऑरली मतलब ऐसे ही देने हैं आपको. डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स. इसमें आप अपना आंसर दे सकते हो कि आपको स्टोरी बुक्स पढ़नी पसंद है कि नहीं है. व्हाट स्टोरी हैव यू रीड रिसेंटली. जो आपने अभी अभी कोई स्टोरी पढ़ी है उसके बारे में बताना है. व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी बुक्स आर अवेलेबल इन योर स्कूल लाइब्रेरी. वो बताना है आपको स्कूल की लाइब्रेरी में कौन कौन सी स्टोरी बुक्स हैं. ये आंसर जो है आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करने हैं. व्हाट स्टोरीज डू यू प्लान टू रीड ड्यूरिंग योर नेक्स्ट हॉलीडे. और कौन सी स्टोरी है जो तुमने अगले हॉलीडेज में पढ़ने का प्लान बनाया. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है whom did विद्यावती वांट टू मैरी. फर्स्ट आंसर है विद्यावती वांटेड टू मैरी ओनली द पर्सन हु वुड डिफीट हर इन एन ओपन डिबेट. मतलब वो ऐसे बंदे से शादी करेगी जो उसको ओपन डिबेट में हरा देगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वेश्चन वैक्स्ड शिवदास एंड विष्णुदास. इसका आंसर है द क्वेश्चन वैक्स्ड शिवदास एंड विष्णुदास
हाउ टू डिफीट प्रिंसेस विद्यावती एट हर ओन गेम। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वॉज द डिबेट बिटवीन द फुलिश मैन एंड द विद्यावती हेल्ड। मतलब दोनों के बीच में डिबेट कैसे हुई थी। द डिबेट बिटवीन द फुलिश मैन एंड द विद्यावती होल्ड बाय द मीन्स ऑफ जेस्टर्स, जेस्टर्स के थ्रू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड विद्यावती नो दैट हर हस्बैंड वॉज फुलिश। वो उसे कैसे पता चला कि उसके जो हस्बैंड हैं वो मूर्ख हैं। शी स्टार्टेड टॉकिंग विद हिम इन चेस्टे संस्कृत, मतलब शुद्ध संस्कृत में बात करने लगी। बट द मैन लुक्ड एट हर फेस ब्लैंकली, लेकिन जो आदमी था, जो मैन था, वो उसकी तरफ ऐसे ही देख रहा था। देन शी कम टू नो दैट हर हस्बैंड वॉज फुलिश। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द मैन एक्सेल इन लिटरेचर। अब उसने एक्सेल लिटरेचर में कैसे हासिल की। आंसर है, ही सेट डाउन टू डिवोट ऑल हिज टाइम इन स्टडीज। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मैन एक्सेल इन लिटरेचर। ठीक है, उसने ये डिवोट कर लिया, उस कसम खा ली कि वो सारा टाइम जो है, ज़्यादा टाइम जो है स्टडीज़ को देगा। तो इसी टाइम के दौरान उसने जो है लिटरेचर में महारत हासिल कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी नो अबाउट कालिदास। हम कालिदास के बारे में जानते क्या हैं। कालिदास के बारे में हमने चैप्टर के अकॉर्डिंग ये जानते हैं कि वो पहले मूर्ख था, फिर उसने सारा टाइम अपना स्टडी को दिया और फिर वो एक विद्वान बन गया। इन द स्टार्ट वी नो दैट कालिदास वॉज नॉट अ लर्न मैन। ठीक है, हिज वाइफ इंसल्टेड हिम एंड सेड गेट लॉस्ट नेवर टू कम अगेन। ही सेट डाउन, डाउन या एन और लिखो, डाउन to devote all his time in studies and become master of the Sanskrit language। ये आपकी सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। नाउ एक पार्ट और आपका वो करवा देती हूँ। अब है पार्ट एफ, राइट व्हाट कालिदास मेंट बाय द फॉलोइंग गेस्चर्स। इनका कालिदास का क्या मीनिंग था। विद्यावती रेज्ड वन फिंगर, जब विद्यावती ने एक उंगली उठाई तो कालिदास ने क्या सोचा, शी वॉन्टेड टू थ्रस्ट द फिंगर इन टू हिज आइज, वो उसकी आइज में घुसाना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कालिदास रेज 2 फिंगर्स, फिर कालिदास ने 2 फिंगर्स क्यों उठाई। ही मेंट इफ शी ब्लेंडेड हिम ऑफ वन आई शी वुड डू हर ऑफ बोथ आइज, अगर वो एक आँख से अंधा करेगी तो उनको दोनों आँखों से कर देगा। थर्ड है विद्यावती रेज्ड वन ओपन हैंड, ओपन हैंड उठाया तो कालिदास ने क्या सोचा, ही थॉट शी वांटेड टू हिट हिम विद ए स्लैब, मतलब हाथ उठाया तो वो सोच रहा था कि ये मेरे चांटा मारने की कह रही है। कालिदास रेज्ड फिस्ट, अब उसने मुक्का या गुस्सा उठाया, बंद मुट्ठी उठाई तो उसका क्या मीनिंग था, ही हिट हर विद फिस्ट, मतलब उसको वो मुक्के से मारेगा, अगर वो चांटा मारेगी तो वो उसको मुक्के से मारेगा। बेटा इसी के साथ जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज चैप्टर 12 की कंप्लीट होगी, ये कालिदास वाले चैप्टर की। सो योर होमवर्क इज डू ऑल एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स in your English notebook. Thank you.